He has done the impossible so many times, in fact, nothing is impossible for him. उसने नामुमकिन को इतनी बार मुमकिन कर दिखाया है कि अब उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा है। This man has walked through walls, और ये एक ऐसा इंसान है जो कि पानी पर चला है calmed the sea, और जिसने तूफानों को भी थाम दिया है, opened the eyes of the blind, और जिसने अंधों को आंखें दे दी हैं, made the lame to walk. और जिसने लंगड़े लोगों को चलने की ताकत दी है। He's even raised the dead. उसने यहाँ तक कि मुर्दों को भी जीवित कर दिया। And he's the only man who ever claimed to be able to forgive sins. और वही केवल एक ऐसा इंसान है जिसके पास ये ताकत है कि वो लोगों के गुनाहों को माफ करने की ताकत रखता है। He was born in a manger in Bethlehem. और वो बेथलेहम के शहर में एक चरनी में जन्मा था, He came from heaven. और जो कि स्वर्ग से आया था, He went back to heaven. और जो कि वापस स्वर्ग में चला गया। He alone has made it possible for every human being to go to heaven. और सिर्फ उसने ही हमारे लिए मुमकिन करा है हर एक इंसान के लिए कि वो स्वर्ग तक पहुंच सके। If ever you open this book, अगर आप कभी इस बाइबल को खोलेंगे it'll reveal him to you. तो आप जानेंगे इस इंसान के बारे में बहुत कुछ। That's why this book has been banned, it's been burned, it's been buried. और इसीलिए इस किताब को लोग जलाते हैं, इसे नाश करते हैं और इसे छुपा देते हैं ताकि लोग इसे पढ़ ना पाएं। Because this book tells you who this man is. क्योंकि यही एक ऐसी किताब है जो कि आपको इस इंसान के बारे Many में बहुत people ज़्यादा here बताती today है। have already met him. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उसे मिल चुके हैं। This book points to one man, और ये किताब एक ऐसे इंसान के बारे में बताती है, and I'm going to talk to you about him today. और मैं आज आपकी मुलाकात इस इंसान से करवाने वाला In हूँ। fact, he is in every single book in this Bible. और बाइबल की हर एक अगर आप पन्ने को पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस इंसान का जिक्र मिलेगा। From Genesis to Revelation. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक। He was bruised, but he brought healing. और उसे मारा तो गया था लेकिन उसकी मार के द्वारा हमें चंगाई मिल गई। He was pierced, but he gives pain. He eases pain. और उसे जो है ताड़ा भी गया था लेकिन उसने उस सारी मार को सहा। He was persecuted, but he offers freedom. और उसे बहुत ज्यादा झेलना भी पड़ा लेकिन उस परसिक्यूशन के द्वारा भी उसने हमें आज फ्रीडम आजादी दी है। He was dead, but he offers life. वो मर गया था लेकिन उसने हमें जीवन दिया है। This world cannot understand him. ये दुनिया उसे समझ नहीं सकती है। Armies could never defeat him. और जो सेनाएं हैं वो उसे हरा नहीं सकती हैं। Universities cannot explain him. और जो बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो उसे समझ नहीं पाती हैं। World leaders try to ignore him. बड़े-बड़े नेता जो है वो उसे इग्नोर करते हैं। Herod couldn't kill him. हेरोदियस जो है वो उसे मार नहीं पाया। The Pharisees could not confuse him. और फरीसी जो है वो उसे बहला नहीं पाए। The grave could not hold him. और कब्र जो है वो उसे रख नहीं पाई। You must have a clue who I'm talking आप about by जान चुके now. होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। His life is prophesied in this book from beginning to end. और इस किताब में उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। Isaiah told us he would be born of a virgin. और यशायाह की किताब में हमें बताया गया था कि वो एक कुंवारी द्वारा Micah tells us he would be born in Bethlehem. और मीका की किताब में बताया गया था कि वो बैतलहम के The शहर में Psalms होगा। tell us wise men would visit him और and हम give him देखते हैं gifts. कि भजन संहिता में बताया गया था कि जो मजूसी हैं वो आएंगे और उसे तोहफे देंगे। Isaiah tells us he would be despised. और यशायाह में बताया गया था कि उसको धोखा भी दिया जाएगा। Zechariah tells us he'll enter Jerusalem on a donkey. और ज़करिया की किताब में बताया गया था कि वो एक खच्चर पे सवार होकर यरूशलेम शहर में आएगा। That he would be sold for 30 pieces of silver. और उसे 30 पीसेस ऑफ सिल्वर के लिए बेच दिया जाएगा। Psalms tell us he would be crucified. और भजन संहिता में बताया गया है कि उसे मारा भी जाएगा। And Psalm 16 tells us he would rise from the dead. और भजन संहिता 16 में लिखा गया है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। This man is so unique. We are introduced to him in the first book of the Bible. और ये इंसान इतना अनोखा है कि पहली किताब जो है बाइबल की उसमें इसका जिक्र किया गया है। And the Bible tells us that all creation one day will worship him. We read that in the last book of the Bible. और हम जानते हैं कि बाइबल में आखिरी किताब में बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारी की सारी सृष्टि जो है वो उसकी उपासना करेगी। In fact, this man is in the very first verse of the Bible. और ये इंसान जो है वो पहली ही बाइबल की किताब में इसके बारे में बताया गया है। He's in the very last verse of the Bible. और बाइबल की आखिरी किताब और आखिरी आयत में भी इसी का जिक्र किया गया है। He fed 5,000 people with a few pieces of bread. और उसने 5,000 लोगों को कुछ रोटियों के साथ खाना खिला दिया। He walked on water. उसने पानी पर चला। He turned water into wine. उसने पानी को मैं में बदल दिया। He existed before time began. और वो तब से था जब समय भी नहीं था। This book tells us that he created all things.
और ये किताब हमें बताती है कि उसने सब कुछ बनाया है and He holds the universe together. और वो पूरी की पूरी सृष्टि को जो है अपने This हाथों में रखता man है। was a king before he was born. और ये इंसान जो है ये राजा था इससे पहले कि इस दुनिया की स्थापना हुई, He died as a king. और वो मरा भी एक राजा की तरह ही है। I got some good news. मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समाचार है, He's coming back as King of Kings. अब वो वापस आ रहा है राजाओं का राजा बनकर। This is the only man और यही केवल एक ऐसा इंसान to ever claim that God was his father, और जो कि कहता है कि खुदा बाप जो है वो उसका पिता है, to live a sinless life, और जिसने एक ऐसे जीवन को जिया जिसमें कोई पाप नहीं था, and then to give that life और फिर वो जीवन जो है उसने दे दिया, as a ransom for your sins and mine. उसने वो जीवन इस तरह से कुर्बान कर दिया जो कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए था, He rose from the dead और वो मुर्दों में से जी उठा to conquer death ताकि वो मौत को शर्मिंदा कर दे, for every person that puts their trust in Him. और हर एक उस इंसान के लिए जो कि अपना विश्वास खुदावन यीशु पर रखता है। He went back to heaven, और वो फिर दोबारा स्वर्ग में चला गया, and I believe very soon He's coming back from heaven और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द जो है वो वापस आने to वाला set है, up His kingdom on this world. और जो कि इस धरती पर अपने राज्य को स्थापित करेगा। This man, his name in Hebrew, और ये इंसान जिसका नाम इब्रानियों की किताब में बताया गया है, Yeshua HaMashiach. उसका नाम यीशुआ हमेशिया बताया गया है, His name in Hindi, उसका नाम हिंदी भाषा में Yeshua Masih. यीशु मसीह बताया गया है, His name in English, इंग्लिश में उसका नाम है Jesus Christ, जीसस क्राइस्ट है, the only begotten Son of God, और वही बाप का इकलौता पुत्र था, the Savior of the world. और जो दुनिया का मुक्तिदाता है, There's nobody like Him. उसके जैसा कोई भी नहीं है, And once you meet Him, और जब आप उससे मुलाकात करते हैं you can never forget Him. तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। 1 Peter chapter 1 और अगर आप पहला पत्रस उसका पहले अध्याय को निकालें and verse 3 tells us this. Sherry will read it in Punjabi. 1 Peter 1 verse 3. I'll read it while you in English. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He's caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Friends, if Jesus did not rise from the dead, we have no hope. Read that for us. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। What you believe about the resurrection of Jesus Christ और आप क्या विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में? is not just an add-on to your Christian faith. और ये नहीं कि आप अपने मसीही विश्वास में कुछ बढ़ा लेते हैं। James reminded me of something I said years ago. If Jesus isn't risen from the dead, we have no faith. और जेम्स ने मुझे आज याद दिलाया कि जो मैंने बहुत सालों पहले कहा था कि अगर खुदावन यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी नहीं उठता तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे विश्वास के लिए कुछ भी नहीं what है। evidence is there in your life that Jesus Christ is alive? That's a fair question, isn't it? और एक सवाल जो कि आपके लिए है कि आपके विश्वास में कौन सी ऐसी चीज सबसे बड़ी है कि जो बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित उठा है। Isaiah chapter 53 and verse 1. अगर आप यशाया की किताब को निकालें उसके 53 अध्याय को, It asks a question. और यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा जाता है, Who has believed our report? और किसने हमारी इस रिपोर्ट पर विश्वास करा है? Unto whom has the arm of the Lord been revealed? और खुदावन का हाथ किस पर जाहिर हुआ है? So what do you believe about Jesus? आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में किस बात पर विश्वास करते हैं? You may be watching this on social media. What do you believe about Jesus? और आप शायद सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर किस चीज पर विश्वास करते Whose हैं? report do you believe? किसके सबूत पर आप विश्वास करते हैं? Has the arm of the Lord been revealed to you? In other words, has God ever stretched out His arm and touched you? क्या परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर आपकी मदद करी है, आपको अपने आप को आप पर जाहिर करा है? Because He can do that today. क्योंकि वो आज इसी वक्त ऐसा कर सकता है। In Matthew 16, Jesus asked a question. और मत्ती के इंजील उसके 16 अध्याय में खुदावन ने एक सवाल पूछा। Who do men say I am? उसने कहा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? Once you know the answer to this question, और जब आप इस सवाल का जवाब जान जाते हैं you have no problem
तो आपके पास कोई भी मुसीबत नहीं है। in believing that he rose from the dead. आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो वाकई में मुर्दों No में से problem जीवित in है। believing he ascended back to heaven. और आप इस बात पर फिर शक नहीं करते कि वो वाकई में स्वर्ग में वापस चला गया है। No problem in believing he can forgive you of your sin. और इस बात पर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल नहीं है कि वो आपके गुनाहों को क्षमा करने की ताकत रखता है। Once you know who Jesus really is, जब आप इस बात को जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, you have no problem believing in what he can do. और फिर आप इस बात पर शक नहीं करेंगे कि वो आपके जीवन में क्या कुछ कर सकता है। Well, Peter said there's lots of different answers to that. और पतरस ने कहा कि इस सवाल के तो बहुत से जवाब हैं There's lots of different reports to that. और बहुत सी ऐसी अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। Some say you're John the Baptist, और कुछ कहते हैं कि तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, or one of the Old Testament prophets, और या फिर जो पुराने नियम का कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट है, नबी है, or a teacher. या फिर कोई बहुत अच्छा शिक्षक या A गुरु good है, man. एक अच्छा इंसान है। Jesus looked in his eyes and says, but who do you say I am? प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पर तू क्या कहता है कि मैं कौन हूँ? Every major religion has an answer to this question. Listen carefully. और हर एक धर्म जो है उसके पास इस सवाल का जवाब है, और आप इसे गौर से सुनिए। The Quran has a mention of Jesus. कुरान जो है उसमें भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, It's a different Jesus. और वो एक फर्क यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, He's called Isa. और उसे आयसा कहा गया है। According to the Quran, he was born of a virgin. Would you believe? कुरान के मुताबिक जो है वो भी मानते हैं कि वो कुंवारी द्वारा पैदा हुआ है, His mother's name is Mary. और वो कहते हैं कि उसकी माँ का नाम मरियम है। According to the Quran, Jesus was a prophet. और कुरान के मुताबिक जो है प्रभु यीशु मसीह एक नबी था। But listen to what the Quran says. लेकिन सुनिए कि यहाँ पर कुरान क्या कहती है। They say that we killed the Messiah, the son of Mary, the messenger of God. वो कहते हैं कि हमने मार दिया उसे जो कि मरियम का पुत्र था, जो कि एक हमारे लिए संदेश लेकर आने वाला इंसान था। But the Quran teaches that Jesus was not crucified. और कुरान ये भी लोगों को सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मरा नहीं था। How ridiculous is this? They teach that somebody that looked like him was crucified. उन्हें ये सिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा दिखने वाला कोई इंसान था जिसे वहां मार दिया गया था। The Quran teaches that if anyone says that Jesus is the Son of God, the curse of Allah is upon him. So the reply we get from Islam is not that Jesus is the Savior of the world. और कुरान ये सिखाती है कि हर एक वो इंसान जो कि कहता है कि खुदावन का बेटा प्रभु यीशु मसीह था, अल्लाह के द्वारा उन पर श्राप आएगा, और वो इस बात पर यकीन नहीं करते कि वो खुदा बाप का इकलौता पुत्र था। What about the Baha'i faith? और अगर हम बहाई फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में बात करें, They teach Jesus was a messenger. और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक सिर्फ संदेश पहुंचाने वाला इंसान He was था। like Abraham, वो अब्राहम जैसा था, like Buddha. बुद्धा की तरह था। They actually teach he was crucified, और वो ये तो सिखाते हैं कि उसे मारा गया, उसे क्रूसीफाई किया गया है, that he died, लेकिन वो मर गया है। but he didn't rise again लेकिन वो from the मरकर dead. जो है मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ है। What good is a dead Savior? और एक मरा हुआ मुक्तिदाता हमारे लिए क्या कर सकता है? What about Hinduism? और अगर हम हिंदुओं के बारे में बात करें तो वो क्या सिखाते हैं? Many different beliefs that come out of Hinduism, but basically Jesus was a holy man. और हिंदुओं का ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक पवित्र इंसान था, He was a wise teacher. और वो एक अच्छा शिक्षक था। Mahatma Gandhi loved reading the teaching of Jesus in the Sermon on the Mount. That's a fact. और महात्मा गांधी जो है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के जो सर्मन्स थे जो उन्होंने दिए थे उन्हें पढ़ना बहुत पसंद करते थे। But they see him as another God, लेकिन वो उसे एक और भगवान की तरह मानते हैं, not as the only God. और वो उसे एक ही खुदा जो कि हमारा खुदा है, जो कि सही रास्ता दिखाने वाला है, वो नहीं मानते हैं। New Age movement. और अगर हम न्यू एज मूवमेंट के बारे में बात Jesus करें, was a wise man. उनके मुताबिक जो है प्रभु यीशु मसीह एक अक्लमंद व्यक्ति था। He taught about peace and loving one another's enemies. उसने ये सिखाया कि हमें शांति को बढ़ाना है और हमें एक दूसरे से प्यार करना है, But he's not God. लेकिन वो खुदा नहीं है। Sikhism और अगर हम सिखों के बारे में बात करें, does not accept Jesus is God. और वो ये नहीं मानते कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है, They believe in Jesus, और वो यीशु पर तो विश्वास करते हैं, but they cannot accept him as God because God could not be born and die. और वो ये नहीं मानते कि वो कोई खुदा है, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि खुदा जो है वो जन्म लेता है और फिर वो मर जाता है। A blasphemer declares him as a swear word. और जो लोग जो ठट्ठों में उसके नाम को उड़ाते हैं वो उसे गाली की तरह उसके नाम को बोलते हैं। An atheist is just
another man. और एथियस्ट जो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते, वो उसे कहते हैं कि वो कोई इंसान था। What do you say about Jesus? आप प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं? Whose report do you believe? आप किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे? Is it really true that Jesus Christ rose from the dead? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो वाकई में मुर्दों में से जीवित हुआ है? We love seeing children in our church, and I read this story of a little 5-year-old boy. और हम बच्चों को अपने चर्च में बहुत पसंद करते हैं जब वो बाइबल के बारे में बातें करते हैं। और मैंने एक छोटे बच्चे के बारे में पढ़ा जो कि 5 साल का था। And his dad was trying to explain the meaning of Easter to him. और उसका पिता जो है वो उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है कि ईस्टर का वाकई में मतलब क्या है। And he saw the cross on the wall, and he pointed to the cross, and he said to his little boy, "You see that cross?" और उसने इस क्रूस की तरफ देखा और अपने बच्चे को कहा कि तू इस क्रूस की तरफ देखता है। He said the people put Jesus on that cross. उसने कहा कि लोगों ने जो है खुदावन यीशु मसीह को इसी तरह की क्रूस पर लटका दिया था। The little boy looked around everybody that was in that church. और उस बच्चे ने सबकी तरफ देखा जितने भी लोग चर्च में इकट्ठे हुए थे। He said, "Which people? These people?" उसने कहा कौन से लोग, क्या ये लोग जो थे? And the answer is yes, these people. और उसके बाप ने कहा कि हाँ ऐसे ही लोग थे, यही लोग थे, Me. मैं था। Our sins put Jesus on the cross. हमारे गुनाहों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर पहुंचा दिया। The question is, did he rise from the dead? लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वो मुर्दों में से जी उठा? St. Paul declared, if Christ is not risen, your faith is worthless. और हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी नहीं उठा तो फिर हमारा विश्वास जो है वो किसी काम का नहीं है। Peter says, you are the Christ, the Son of the living God. पतरस ने कहा कि तू ही खुदावंद है, तू ही खुदा बाप का इकलौता बेटा है। But never forget how confused those disciples were. लेकिन ये कभी मत भूलिएगा कि वो चेले जो हैं वो कितने कंफ्यूज थे। When they put him on the cross, they all run away. और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया तो वो सब के सब भाग गए। Now there is a theory today that says Jesus never actually died. और एक ऐसी भी थ्योरी है जिसके मुताबिक लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कभी मरा ही नहीं था। That he fainted. और वो तो बेहोश हो गया था। The pain and all the suffering was so much he just fainted. वो कहते हैं कि इतना उसे दुख दिया गया था, इतना मारा गया था जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। I read a report by a doctor. मैंने एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ी जो कि एक डॉक्टर के द्वारा थी। He said the brutal beating that Jesus had, 39 stripes on his back. और कहा गया कि जो मां खुदावंद यीशु मसीह को सहनी पड़ी जो कि 39 कोड़े उनकी पीठ पर मारे गए, ripping the skin off his bones. और जो इतनी ज्यादा जोर से मारे गए थे कि जितनी बार मारे गए थे उनकी जो स्किन है वो फट गई थी, So that he was unrecognizable. ताकि वो पहचाना ना जाए लोगों में। His veins were laid bare. और उसकी जो नसें थी वो भी नजर आ रही थी। His muscles, his tendons. और उसका हर एक शरीर का अंग अंग जो है वो तोड़ा गया था। He was unable to carry his cross. और वो अपनी क्रूस को उठा नहीं पा रहा था। Then they put 7-inch nails through his wrists. और फिर 7 इंच के बड़े-बड़े जो कील हैं वो उसके हाथों पर मारे गए। You know, so painful was the death of crucifixion, they had to coin a new word. और ये जो एक क्रूसिफिक्शन जी थी, ये मौत जो थी वो इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि उन्हें एक नया शब्द निकालना पड़ा। There's an English word, excruciating. We use it to describe pain. Excruciating. और इंग्लिश का ये शब्द excruciating जो है इसका मतलब है, What you probably don't know is that that word comes from the Latin, which means out of the cross. और इस शब्द का मतलब है कि जो कि क्रूस से निकल कर आ रहा है। It's a pain so intense you cannot describe it. ये एक ऐसा दर्द है जो कि इतना ज्यादा है कि आपकी सहन से बाहर है। He hung there for 6 hours. और 6 घंटे तक वो वहीं लटका रहा। And because the Romans wanted to hasten death, they would break the victim's bones. और क्योंकि रोमियो के मुताबिक वहां पर जो व्यक्ति होता था जो क्रूस पर लटका होता था वो उसकी बोन्स को, उसकी हड्डियों को तोड़ते थे। When they came to Jesus, he was dead already, so they pushed a spear in his side and out gushed blood and water. और जब वो लोग वहां पर आए और उन्होंने उसके अंदर एक भाला मारकर देखा तो साहब वहां पर जो है पानी निकलने लग गया। Nobody came down from the cross alive. Nobody. और कोई भी ऐसा नहीं था जो कि क्रूस से जो है जिंदा बचकर आ सकता था। Jesus died for our sins according to the scriptures. और वचन के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के लिए मरा है। He was buried.
और उसे दफन भी किया गया था। And thanks be to God, 3 days later, he rose from the dead. और खुदाबाद का शुक्र है कि वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। He appeared to 500 people at one time. और वो 500 लोगों को जो है एक साथ दिखाई दिया। If ever you've got to go to a court of law, you have a car accident, whatever, and if you've got 2 witnesses, that's all you need. 500 people at one time. और अगर आप कोर्ट में कभी जाएं तो वहां पर सिर्फ 2 गवाह चाहिए जो कि आपके लिए गवाही देते हैं, तो सब कुछ ठीक है। और वहां पर 500 लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जी उठे हुए देखा था, लेकिन उनकी गवाही भी नहीं मानी गई। I have read every explanation about the resurrection you could ever imagine. और मैंने जो है पुनरुत्थान के बारे में हर एक तरह की बातें जो है लोगों से सुनी हैं। And all the different explanations, you know, none of them ever claimed anything but that the tomb was empty. और हर एक एक्सप्लेनेशन जो है वो यही बताती है कि उसकी कब्र जो है वो खाली थी। Even his opponents admitted the tomb is empty. We don't know where his body is, but the tomb is empty. उसकी खिलाफत करने वाले लोगों ने भी इस बात को माना कि हम नहीं जानते कि उसकी बॉडी जो है वो कहाँ गई, लेकिन उसकी कब्र जो है वो खाली थी। When I took Izzy into the garden tomb, she decided to do a very weird sort of dance. और जब मैं इजी को जो है उस गार्डन टूम में लेकर गया तो उसने एक बहुत ही फर्क तरह का वहां डांस करने का But सोचा। if ever there's a good place to have a dance, it's in front of that empty tomb, let me tell you. और अगर आपका डांस करने का बहुत मन करता है तो जब आप खुदावंद यीशु मसीह की कब्र को देखते हैं और वो खाली है तो आपको नाचने का बहुत There's a मन sign करेगा। on the door which says, He is not here, He is risen. और उसकी कब्र के बाहर एक साइन लगाया गया है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। So listen carefully. इसीलिए बहुत गौर से Whose सुनिए। report do you believe? और किसकी गवाही पर आप विश्वास करेंगे? We have the report of the angels. और क्या आप स्वर्गदूतों की गवाही पर विश्वास करेंगे? Matthew chapter 28. और अगर आप मत्ती के इंजील को देखें और उसके 28 अध्याय को अगर आप देखते I'll हैं, read it in English and then we'll have it in Punjabi. We have to read the scriptures because this is our evidence. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Behold, there was a great earthquake. The angel of the Lord descended from heaven and rolled back the stone and sat upon it. His countenance was like lightning, his raiment white as snow. For fear of him the keepers did shake and became as dead men. And the angel answered and said to the women, Fear not. I know that you seek Jesus, who was crucified. He is not here. He is risen, as he said. Come and see the place where the Lord lay. Go and tell his disciples he's risen from the dead and that he goes before you into Galilee. And 2,000 years ago, we are still repeating what the angels said. He is risen. The report of the angels. Can you read that? Which one is it? That's from Matthew 28, verse 1 to 7. मत्ती के इंजील उसका 28 अध्याय उसकी 1 से लेकर 7 आयत। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और फिर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत की स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया है। आमीन। Then we have the report of the guards. और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो कि उसकी कब्र के बाहर खड़े थे, उन्होंने क्या The कहा? guards started panicking because they know they're going to lose their lives if somehow they've lost the body of Jesus. और वो सैनिक जो है वो जानते थे कि अगर वहां पर सबको पता चल जाएगा कि वो जी उठा है तो वो तो अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। So they came up with a plan. और उन्होंने सोचा कि हम इस तरह का प्लान बनाते हैं। They said, you go and tell the people that his disciples stole his body. उन्होंने कहा कि जाओ तुम जाकर ये खबर लोगों में फैला दो कि उसके चेले आए थे और उसकी कब्र से उसकी जिस्म को चुरा के ले गए। While we were asleep. और जब हम सो रहे थे वो आकर उसके जिस्म को चुरा के ले गए। When you read that, it makes you smile because how could they know who did what while they were asleep? और अगर आप इस बात को सुनते हैं तो आपको लगता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसने क्या किया और क्या हो गया। But that was their report.
लेकिन उनकी गवाही तो कुछ They ऐसी थी। accepted the tomb was empty, उन्होंने इस बात को तो माना कि उसकी कब्र खाली है, but they didn't know where Jesus was. लेकिन वो जानते नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया है। The angels declared he's risen. और स्वर्गदूतों ने इस बात को माना कि वो जी उठा The है। guard said somebody stole his body. और जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि कोई उसके जिस्म को चुरा के ले गया है। In Luke chapter 24 और अगर आप लूका की इंजील को देखें and verse 36, और अगर आप उसकी 36 आयत को देखें, and I just love these verses. और मुझे ये वर्सेस बहुत पसंद है। We have the report of the disciples. और यहाँ पर हम चेलों की खबर को देखते हैं। Can you imagine these disciples? They were so scared. They were so confused. और हम देखते हैं कि ये चेले जो हैं वो बहुत डरे हुए थे। The one they'd been with for 3 years was crucified. They all run away. And now he claims he would come back to life. Could it really happen? और वो जिसके साथ वो चलते फिरते थे, अब वो जो है इस धरती को छोड़कर चला गया है, वो जी उठा है मुर्दों में से, और अब वो दोबारा कह रहा है कि वो दोबारा वापस आ जाएगा। वो भाग गए हैं, वो डर गए हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा कि क्या होने वाला है। I want you to use a bit of imagination. और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी सोच का इस्तेमाल करें। We all come round to your house और हम सब आपके घर आते हैं because we don't know what to do now. क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। And we're talking about this, and somebody's put the kettle on to make a cup of tea, and everybody's talking about this. What really has happened? और हम आपके घर आते हैं और किसी ने एकदम से केटल ऑन कर दिया चाय बनाने के लिए, और हम बातें कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, और सोच रहे हैं कि क्या होगा। Can't you imagine this verse? और क्या आप इस आयत को सोच सकते हैं? As they were talking about this, और जब वो इसके विषय में बात ही कर रहे थे, Jesus turns up. यीशु मसीह उनके बीच में मौजूद हो Wouldn't that जाता be an है। amazing home group to be in? Sitting there confused, bewildered, and wow, Jesus has turned up. और सोचिएगा कि आप एक कमरे में हैं और आप लोग बैठे बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और वहीं पर खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने दर्शन दे देता है, और आपके लिए वो दृश्य कैसा होगा। It says they were startled and frightened. They were freaked out. और बाइबल हमें बताती है कि वो घबरा गए थे, वो डर गए थे, और वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है। Now look what happens. और सोचिए कि क्या हुआ। Jesus says, "See my hands और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मेरे हाथ and my feet." और मेरे पैरों की तरफ देखो। He stretches out his hand towards them. और वो अपने हाथ को फैलाकर उनकी तरफ बढ़ाता है। And when he said this, और जब उसने ऐसा कहा, he showed them his hand. उसने अपने हाथों को उनको दिखाया। And while they were still disbelieving, it says, और जब वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ है, for joy and marveling, they didn't know whether to laugh or cry. और वो वहां पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोएं, क्या करें। Jesus, I want you to get this in your spirit now. Jesus proved he was alive to his disciples by stretching out his hand towards them. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये साबित कर दिखाया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अपने हाथ फैलाकर दिखाए उसने। The Morgan tribe in Thailand after the tsunami, और थाईलैंड में जो है सुनामी के बाद, a gypsy tribe living on an island who lost everything. और एक ऐसे जिप्सी लोग थे जो कि सब कुछ खो चुके थे और वो वहां पर रह रहे थे। Every single family had lost at least one member from that terrible tsunami. और जितने भी ये बंजारे थे, उन बंजारों के परिवारों में से एक एक सदस्य जो है उन्होंने इस सुनामी में खो दिया है। And we just went to them every day from the mainland with water, food, dry clothes. और हम जो है हर दिन जो है कोशिश करते थे कि हम उनके लिए खाना, कपड़े या फिर जो भी मदद का सामान है पहुंचा सकें। I cannot speak Thai. मुझे थाईलैंड की भाषा नहीं आती है। After 1 week, they asked the pastor, "Why are you doing this?" एक हफ्ते बाद ये बंजारे जो है ये सवाल पूछते हैं पास्टर से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। And he said, "Because the God we serve loves you." उसने कहा कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो They आपसे said, प्यार "What's करता his है।" name?" उन्होंने कहा कि उसका नाम क्या है। He said, "Jesus." उन्होंने कहा कि उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। We've never heard of him. उसने उन बंजारों ने कहा कि हमने इनका नाम कभी पहले नहीं सुना है। How do we meet him? हम इसे कैसे मुलाकात कर सकते हैं। Jesus had stretched out his hand to touch them. और प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने हाथ को बढ़ाया उनकी मदद करने के लिए। The entire village was born again in one moment. वो पूरा का पूरा गांव जो है एक ही पल में उन्होंने अपना जीवन खुदावंद यीशु को दे दिया। A dead man cannot stretch out his hand. एक मरा हुआ व्यक्ति जो वो हाथ फैलाकर मदद नहीं कर So सकता। just think of the difference between the disciples
before the resurrection and after it. Think about it. और सोचिएगा इसके बारे में कि चेलों की दुर्दशा जो है प्रभु यीशु मसीह के मरने पर और उसके जी उठने के बाद किस तरह की थी। Before the resurrection, before the crucifixion, they all run away. और हम देखते हैं कि जब वो जी उठ जाता है, पुनरुत्थान हो जाता है, तो वो भाग जाते हैं। They met the risen Jesus. These timid cowards who all run away were prepared to lay down their lives. That's an amazing thing. और सोचिएगा कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं, जब वो जी उठ जाता है, तो फिर वो घबरा जाते हैं और ये डरे हुए लोग जो हैं, उस वक्त इनका जीवन जो है वो बदल जाता है। For 40 years, they preached and testified to the resurrection of Christ. और 40 साल तक उसके बाद जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, लोगों को बताते रहे कि वो उसने क्या करा है। Every one of the disciples were martyred. Why would they have been prepared to die claiming Christ had risen from the dead if they hadn't met him? Come on, let's accept और ये the fact. चेले जो हैं 40 साल तक ये खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करते रहे और उनमें से हर एक चेला जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में शहीद हुआ है। अगर इन्होंने वाकई में सच नहीं जाना था, अगर इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ताकत को महसूस नहीं करा था, तो फिर ये मरने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए क्यों तैयार हुए। Peter was crucified upside down. और पतरस जो है उसे तो उल्टा लटका कर मारा गया था। Herod killed James with the sword. और हेरोद ने जो है जेम्स को, याकूब को जो है तलवार के साथ मार दिया था। John was put in boiling oil. और यूहन्ना जो है उसे तो गरम तेल में फेंक दिया गया था। James, the brother of Jesus, was thrown from the top of the temple. और याकूब जो कि खुदावंद यीशु मसीह का भाई था, उसे तो एक मंदिर से फेंक दिया गया था नीचे। Because they preached Jesus was a good man. क्योंकि उन्होंने ये प्रीच किया था कि खुदावंद यीशु मसीह Because अच्छा they आदमी preached है। he was a teacher. क्या उन्होंने ये प्रीच किया था कि वो एक अच्छा शिक्षक था? Because they preached he set a good example. क्या उन्होंने ये बताया था कि उसने एक अच्छा उदाहरण दिया है? No, because they declared he's the Son of God and only through him can salvation be available to you and me, and through his death and resurrection we have hope. और क्योंकि उन्होंने इस बात की गवाही लोगों को दी थी कि वो ही केवल खुदा बाप का इकलौता पुत्र है जो कि हमारे गुनाहों के लिए मरा और हमारे गुनाहों के क्षमा के लिए वो मुर्दों में से जी उठा और उसी के द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं और वो ही राह, सच्चाई और जीवन है। Peter, on the day of Pentecost, that one who denied the Lord 3 times in Acts chapter 2, stands up having met the risen Jesus and said, "This same Jesus who you crucified, God has raised him up." और पतरस जिसने 3 बार उससे इनकार करा था, उसने सबके सामने कहा कि ये खुदावंद यीशु मसीह जिसे तुमने मार दिया था वो जी उठा है और यही सच्चा खुदा है। I'll tell you a story of a woman who murdered her husband. और एक कहानी जो कि एक औरत की है जिसने अपने पति का खून कर She was दिया sentenced to life in prison, but she was determined to escape. और उसे जो है उम्र कैद दी गई थी, लेकिन उसने सोचा कि किसी तरह से मैं भाग जाऊंगी। One of the prisoners was a grave digger. और एक जो है कैदी जो था उसे वहां पर दफनाया गया था। He was an old man and he was allowed to go outside the prison, dig a grave every time somebody died and bury them. और ये बूढ़ा व्यक्ति जो है इसे मौका दिया जाता था कि वो जेल के अंदर या बाहर जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई मरता था उसकी कब्र को खोदने के लिए उसे बुलाया जाता था। So she got a plan. उसने सोचा ये प्लान के बारे में। The next time she heard the bell ring which told them somebody died, she'd sneak down into the room where all the coffins were kept and she would slide inside the casket where the dead body was. और अगली बार जब बताया गया था कि कोई मर गया है तो वो उस कमरे में गई जहाँ पर कॉफिन रखे गए थे और किसी न किसी तरह से वो एक कॉफिन जो था उसके अंदर जो है जाकर छुप गई। The old man would come, take out the coffin, bury it. और वो बूढ़ा व्यक्ति आता था, वो कॉफिन को उठाता था और फिर वो इंसान को जो है जो मर गया था उसे वहाँ पर दफन कर देता था। She shared her plan with him and said, "If you will then dig me up, I will give you money." उसने कहा कि अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। He agreed. और वो मान गया। It was a good plan. और वो एक बहुत ही अच्छा प्लान था। The bell rang, somebody had died. और फिर दोबारा घंटी बजती है और बताया जाता है कि कोई मर गया है। She sneaked down to where all the coffins were. और वो किसी तरह से छुपती छुपाती वहाँ चली She गई got जहाँ into पर the कॉफिन coffin रखे। next to the dead body. और जो मरा हुआ शरीर था उसके पास जो कॉफिन था वो वहाँ पर जाकर छुप गई। The next thing she felt was the coffin was being moved outside the prison. और फिर धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि वो कॉफिन जो है वो जेल से बाहर लेकर जाया जा रहा है। Now it was lowered into the grave. और वो धीरे धीरे उस कब्र में डाला जा रहा She है। heard the soil falling on top of it. उसे लगा कि वो मिट्टी जो है उस पर फेंकी जा रही है। And she waited for the old man to come to dig her out.
और वो इंतजार कर रही थी कि कब वो बूढ़ा व्यक्ति आएगा और वो कब्र को खोदेगा और उसे इस कॉफिन से बाहर निकालेगा। Where was he? वो कहाँ था? What was holding him? और कौन सी ऐसी चीज थी जो कि उसे रोक रही थी? She reached into her pocket. और वो अपनी पॉकेट तक पहुंची She took out some matches. और उसने वहां पर जो है मैचिस को लिया She lit one. और उसने माचिस को जलाया And she discovered the corpse next to her was the old man. और उसने ये देखा कि जो लाश उसके पास पड़ी हुई थी वो तो उस बूढ़े व्यक्ति की थी Her only hope और जो कि उसकी आखिरी उम्मीद थी lay buried right next to her. और वो उसके साथ ही दफन किया गया था। She placed her hope in another human being. और उसने अपनी उम्मीद जो है एक इंसान पर लगाई थी। If Jesus Christ is just another human being, we have no hope. और अगर खुदावंद यीशु मसीह जो है एक आम इंसान की तरह है तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। His tomb is empty because God raised him from the उसकी dead. कब्र खाली है क्योंकि खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जी उठाया है। And you understand that that proved the sacrifice for our sins was accepted by God. How amazing is that? और इसका मतलब ये है कि जो हमारी कुर्बानी थी जो कि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा खुदा बाप तक पहुंची वो उसने स्वीकार कर ली है, वो कबूल हो चुकी है। Whose report do you believe? किसकी गवाही पर करेंगे आप विश्वास? The report of other religions that declares he is a good man. और क्या वो गवाही जो कि दूसरे धर्मों की है जो कि कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक अच्छा इंसान था केवल? The report of the angels who declared he's risen from the dead. और वो गवाही जो कि स्वर्गदूतों की है जो कि कहते The हैं कि वो report of मुर्दों the में से guards जी who उठा said है। they stole his body and we don't know where it is. और जो सैनिक कहते हैं कि उसकी कब्र जो है वो खाली है और उसके शरीर को चुरा लिया गया है, हम नहीं जानते कौन ले गया है। Or the report of the disciples who were trying to understand what had happened and then Jesus turned up. और या फिर वो चेले जो कि समझना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है और फिर वहां पर खुदावंद यीशु मसीह दर्शन दे देते हैं। He stretched out his hand towards them and they saw it was the Lord. उसने अपने हाथ को बढ़ाया उनकी तरफ और उन्होंने देखा कि वो कौन है। He's doing the same thing today. और आज भी वो यही कर रहा है। I want everyone to bow their heads in prayer for a moment. मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो है वो अपने सर को प्रार्थना में झुकाए। Whose report do you believe? किसकी गवाही पर करेंगे आप विश्वास? Do you really believe he's the Son of God? क्या आप वाकई में विश्वास करते हैं कि वो खुदा बाप का इकलौता पुत्र है? He lived a sinless life. उसने एक ऐसे जीवन को जिया He died जिसमें on कोई the पाप cross नहीं था for your sin. और वो क्रूस पर कुर्बान हुआ आपके गुनाहों के लिए But you are a sinner. कि आप एक पापी हैं। And only through Christ can your sins be forgiven. केवल खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही आपको पापों की क्षमा मिल सकती है। I want you to just imagine Jesus now hanging on that cross. मैं चाहता हूँ कि आप इस दर्शन को अपनी आंखों के सामने लेकर आएं कि खुदावंद यीशु मसीह इस क्रूस पर लटका हुआ है Both his arms are stretched out wide. और उसके दोनों के दोनों हाथ जो हैं वो उस क्रूस पर हैं। Peter was walking on the water. He began to sink. So Jesus stretched out his hand and lifted him up. पतरस जो है वो पानी पर चल रहा था और वो घबरा जाता है और वो डूबने लग जाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे बचा लेता You है। may be in a storm. Jesus stretches out his hand to you right now. और हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में किसी तूफान में हैं और खुदावंद आज अपने हाथ को बढ़ाता है और आपको बचाना You may चाहता be है। sick. आप बीमार हो सकते हैं। A leper came to Jesus. He stretched out his hand and he healed him. और एक कोढ़ी जो है उसके पास आया, खुदावंद ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसने उसको चंगा कर दिया। You may be a sinner in need of salvation. और हो सकता है कि आप एक पापी हैं और आपको मुक्ति की जरूरत है। By the side of Jesus were two criminals. और खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के इर्द गिर्द जो है दो चोर थे। Jesus stretched out his arm towards both of them. और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बाहों को दोनों की तरफ फैलाया। Think about that. सोचिए इसके बारे में। But only one asked for forgiveness. सिर्फ वो ही माफी मांगता है। Jesus stretches out his arm towards you right now. खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथ को आपकी ओर इस वक्त बढ़ा रहा है। You can meet the living Jesus right now. और आप जिंदा खुदा से आज इसी वक्त मुलाकात कर सकते हैं। And as he stretches out his hand towards you, और जब वो अपनी बाहों को आपकी तरफ फैलाता है, will you stretch out your hand towards him? क्या आज उसके फैलाए हुए हाथ को आप थामने के लिए तैयार हैं? Every head is bowed, every eye is closed. और जब हर एक सर प्रार्थना में झुका हुआ है और हर एक आंख उसकी हजूरी में बंद है, Every single one of us, including me, needs a fresh revelation of the risen Jesus. हम में से हर एक इंसान और मैं भी, हम सबको खुदावंद यीशु मसीह की तरोताजा आत्मा की जरूरत है। A fresh encounter with the living Jesus. हमें उस जिंदा खुदावंद के साथ एक दोबारा मुलाकात करने की जरूरत है। Through the Holy Spirit, he's right
present with us now. पवित्र आत्मा की मौजूदगी के साथ वो इसी वक्त इसी क्षण हमारे बीच में है, Stretching out his hand. जो कि अपने हाथ को बढ़ा रहा है। And if you want to reach out your hand towards him, और अगर आप अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, he can meet you at your point of need. वो आपकी जरूरत के मुताबिक आज मदद कर सकता है। So wherever you are, whoever you are, I'm inviting you. I've already lifted up my hand. I'm inviting you to raise up your hand towards the outstretched hand of Jesus. आप जो भी कोई हैं, आप जहां पर भी हैं, आज अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी मदद करे और आप उसके हाथ को थामना चाहते हैं, तो आप अपने दिल में उसे बुलाएं। And we will discover afresh, like those early disciples, that Jesus is risen from the dead. और उन चेलों की तरह हम भी अपने जीवन में आज एक तरोताजा दर्शन को पाएंगे कि वो वाकई में मुर्दों में से जी उठा है और हमारे लिए जी उठा है। Let's all stand. और आइए हम सब खड़े हों Let's all lift up our hands and say this prayer. और आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इस प्रार्थना को कहें। Lord Jesus Christ, तो प्रभु यीशु मसीह, I lift up my hands to you. As you stretch out your hand towards me, I pray today for a fresh encounter with the risen Jesus. And everybody said,